नमस्कार साथियों। दक्षिण एशिया के आज हम चौथे वीडियो में बांग्लादेश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका को पढ़ चुके हैं। तो आज हम बांग्लादेश शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये राजधानी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है त्रिपुरा। इसके बाद है मिज़ोरम, यह है असम, और यह है मेघालय, और इधर है पश्चिम बंगाल। अक्सर इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है? तो जनरली ऑप्शन में मणिपुर दिया होगा साथ में, तो मणिपुर को लेकर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मणिपुर जो है ना, वो ये जो है ये वाला एरिया, ये मिज़ोरम आता है। मिज़ोरम के इस साइड मणिपुर है, तो वो इससे टच नहीं होता है। तो नी ना नहीं आ रहा है, यानी कि नहीं टच होता है। मणिपुर टच नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आप ये याद रख लीजिए 5। वैसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अब मित्र मैं असम, यह है बा से बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा टच होती है, मणिपुर से टच नहीं होती है। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत से जो गंगा नदी आती है यहाँ पर, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी और आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये यहाँ पर मिल जाती हैं और डेल्टा क्षेत्र में मेघना के नाम से ये आगे बढ़ती हैं और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती हैं। यहाँ पर इसको जो है मेघना कहा जाता है। मेघना, जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, तो पद्मा कौन है? गंगा है। और जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा यहाँ पर एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की या जमुना की कह सकते हैं हम, जिसका नाम है तिस्ता। ऊपर से यहाँ से आती है। ये भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहते हुए आती है और यहाँ पर जमुना से आके मिल जाती है। इसके अलावा गंगा की एक वितरिका नदी है ये, जिसका नाम है मधुमती। आपने नदियों पढ़ी होंगी अक्सर, तो उसमें एक नदी होती है सहायक नदी और एक होती है वितरिका। तो सहायक नदी का मतलब होता है कि जैसे कि ये मेन नदी है, इस नदी में आके मिलेगी तो सहायक नदी, और इस नदी से जल लेके जा रही है बाहर तो हो जाएगी वो वितरिका। तो मधुमती इसकी वितरिका है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे कि ये नदी है सुरमा नदी। सुरमा नदी यहीं पर बहती है। और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं उनको काल बैसाखी कहा जाता है। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। तो इनको आप याद रखेंगे। कुछ बस छोटे छोटे से फैक्ट हैं इनसे संबंधित जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है चिटगांव। ये रहा चिटगांव। यहाँ पर एक आइलैंड है न्यूमोर आइलैंड, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित था। हालांकि उसके बीच में जो विवाद है उसको समाप्त कर लिया गया है। बांग्लादेश में जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा गन्ना, चावल, नारियल, मक्का, चाय, इन सब चीज़ों का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। बांग्लादेश में ढाका और ये नीचे दिया है आपको नारायणगंज, ये जूट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ये चिटगांव यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदी के जो परिवहन है वो भी बहुत ज़्यादा विकसित है, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। नदियों का जो रूट है वो ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए नदी परिवहन बहुत अच्छा विकसित है यहाँ पर। नदियों का देश भी इसको इसीलिए कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर, जो ये चिटगांव है इसको चाइना डेवलप कर रहा है। इससे पहले हमने
श्रीलंका में और पाकिस्तान में कुछ ऐसे बंदरगाह पड़े थे जिनको चाइना विकसित कर रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं नीचे। तो बांग्लादेश के बारे में बस ये थोड़ी बहुत जानकारी है जो आपको जाननी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आगे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और देख लेते हैं हम छोटा सा, इसमें मालदीव के बारे में भी इसी में पढ़ लेते हैं। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक द्वीप है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से समुद्री उत्पाद और पर्यटन, टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा आधारित है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ और अन्य दूसरे लोग जो है घूमने के लिए जाते रहते हैं। पर्यटन के मामले में बहुत अच्छा है, तो पर्यटन पे आधारित है इसकी अर्थव्यवस्था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है। साउथ एशिया का सबसे छोटा देश यही है। इसकी जो राष्ट्रभाषा है वह है दिवेही। ये दिवेही इसकी राष्ट्रभाषा है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि सिंहली की ही एक पर्याय भाषा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विश्व के समुद्र स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर यह स्थित है, लगभग 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तापमान बढ़ता चला जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो इस देश के डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है ये देश समुद्र लेवल से। और एक चीज़, सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला भी देश है ये। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसके बारे में, ये 8 डिग्री चैनल से भारत से अलग होता है। जो ये है मालदीव की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर ऊपर, यहाँ इधर इस साइड अगर इंडिया है तो यहाँ पर है ये, इसके नीचे यहाँ पर है 8 डिग्री चैनल, जो कि भारत को मालदीव से अलग करता है। और यहाँ पर भारत का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 8 mm। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 mm चैनल है। तो ये हमारा जो है मालदीव और बांग्लादेश दोनों इसमें ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं। आप जो है अपना एटलस सामने रखें और एटलस में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं उसको लिखते रहें और उसको हाईलाइट कर लें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देश बचे हुए हैं साउथ एशिया के, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।